हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट और एस्टिमेट द रियल कॉस्ट ऑफ अ कार। नाउ व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय द रियल कॉस्ट ऑफ अ कार। अब देखो, गाड़ी का जो प्राइस आपको कोट किया जाता है जब आप गाड़ी को खरीदते हो, और गाड़ी का जो ओनरशिप कॉस्ट है वो दोनों अलग अलग चीज होती है, और गाड़ी का ओनरशिप कॉस्ट एक्चुअली एड अप कर जाता है आपके प्राइस ऑफ द कार में। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज को नॉर्मल प्रैक्टिकल वे में अगर आप देखोगे तो गाड़ी कोई कैश में तो नहीं खरीदता है, गाड़ी हमेशा लोग लोन में ही खरीदते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि आप आज एक गाड़ी खरीद रहे हो, तो गाड़ी को खरीदने के टाइम पे लेट्स से आप 10% डाउन पेमेंट रखते हो, बाकी का 90% तो आपका लोन का है। लेट्स से बाकी का जो 90% आपका लोन का अमाउंट है वो तो आप आज के आज वापस नहीं करोगे, वो ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 to 6 years आप वापस करोगे डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द लोन, राइट। तो आप इंस्टॉलमेंट बेसिस में आने वाले कुछ सालों तक उस लोन को वापस करते रहोगे, जहां से भी आपने लोन लिया है वो कार लोन। अब उस टाइम तक जब आप लोन को वापस करते रहोगे, गाड़ी का ओनर तो आप ही रहोगे, गाड़ी को यूज करोगे तो उसका एक खर्चा एडअप हो जा रहा है। तो 5 साल के बाद जब तक आप पूरे अमाउंट को पे ऑफ नहीं कर देते हो, गाड़ी का पूरा प्राइस को पे ऑफ कर नहीं देते हो, उसके साथ साथ बहुत सारे आपके लोन के अमाउंट्स पे ऑफ करने के साथ साथ आपके बहुत सारे नॉर्मल ओनरशिप का खर्चा भी चल जा रहा है। तो द प्राइस ऑफ द कार इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू द कार ओनरशिप कॉस्ट, राइट। बाय द टाइम यू आर पेइंग ऑफ द होल प्राइस ऑफ द कार, यू आर एक्चुअली बेयरिंग मोर कॉस्ट्स देन द प्राइस ऑफ द कार दैट वाज कोटेड टू यू। तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्या, हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप गाड़ी का पूरा ओनरशिप कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो, एंड व्हाट्स द टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट्स गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट फॉर पेइंग ऑफ द होल प्राइस ऑफ योर कार। मतलब कि पूरा टाइम पीरियड जब तक आप कार का पूरा प्राइस पे ऑफ करते हो, उस टाइम तक आपका कितना खर्चा हो जाता है टोटल में, वो लायबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के साथ। आई गेस आपको अब तक लॉजिक थोड़ा समझ में आ गया है, बट वीडियो में जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे यू वुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट एज वेल। तो हम लोग इस वीडियो में कौन से एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द कार। बेसिकली हम लोग सबसे पहले देखेंगे द ऑन रोड प्राइस। जो ऑन रोड प्राइस होती है, मतलब कि शोरूम से जो रोड पे आप गाड़ी में ला रहे हो उस टाइम पे कितना प्राइस आप पे ऑफ एक्चुअल में करते हो, दैट्स द फर्स्ट थिंग विल फाइंड आउट। सेकंड थिंग इज सर्विसिंग, मेंटेनेंस, गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए कितना खर्चा होता है वो चीज हम लोग समझेंगे। थर्ड इज द फ्यूल एक्सपेंसेस, ठीक है, कि फ्यूल एक्सपेंस कितना हो रहा है, क्योंकि आप गाड़ी को ओन कर रहे हो, डेली चला रहे हो और उसमें भी खर्चा आ जा रहा है। एंड ओवर अ पीरियड इन विच यू आर पेइंग ऑफ द लोन्स, देयर माइट बी चांसेस इन विच यू वुड चेंज योर टायर एज वेल, तो टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट्स भी आ जा रहे हैं। तो ऑल ओवर जो आपका पीरियड है जिसमें आप गाड़ी का पूरा प्राइस पे करते हो, दैट्स नॉट द ओनली प्राइस यू आर बेयरिंग, उसके साथ साथ भी बहुत सारे अलग अलग प्राइस आ जा रहा है, जो सारे हम लोग इस एस्पेक्ट्स में लिख दिए हैं। तो एक एक करके वो सारे चीज कैलकुलेट करेंगे एंड विल फाइंड आउट फॉर अ प्राइस दैट इज कोटेड टू यू, उससे कितना ज्यादा खर्चा आप ऑल टोटल में कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका नॉर्मल फाइनल प्राइस या फिर ऑन रोड प्राइस किस तरीके से डिसाइड होता है। देखो, इसमें आपका एक शोरूम प्राइस रहता है, आपका एक्सेसरीज रहता है, आपका आरटीओ चार्जेस रहता है और सर्विस चार्जेस मिला के आपका टोटल प्राइस ऑन रोड प्राइस आता है, ठीक है। अब मैं बायर्स पर्सपेक्टिव से अगर सोच लूं तो लेट्स से आप बायर हो, आप डाउन पेमेंट 10% का कर रहे हो और 90% आपका लोन पे है, ठीक है। लेट्स से मैं मान के चल रहा हूँ गाड़ी का जो कॉस्ट है वो 6 लाख का है, ठीक है, गाड़ी का कॉस्ट 6 लाख का है। तो कंसीडरिंग ऑल दिस assumptions, let us go and find out what's the actual on road price of the car. एक्चुअल ऑन रोड प्राइस खरीदने के लिए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डाउन पेमेंट जान लेते हैं कितना है। लेट्स से टोटल अगर 6 लाख का है, तो 6 लाख का अगर आप 10% डाउन पेमेंट रखते हो तो इट्स 60,000, और 90% लोन है, मतलब बाकी का लोन है 5,40,000 आपका लोन अमाउंट है। सो 5,40,000 इज द कार लोन दैट यू हैव टेकन टू बाय दिस कार, करेक्ट। वो गाड़ी कोई भी हो सकता है, लेट्स से 6 लाख का कोई भी XYZ गाड़ी है जो आप खरीद रहे हो, जस्ट फॉर योर एग्जांपल से, ठीक है। अब कंसिडरिंग 13% इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स, अगर 5 साल तक आप 13% का इंटरेस्ट मान के चलोगे तो व्हाट्स द एक्चुअल प्राइस दैट द कार इज। तो एक्चुअल ऑन रोड प्राइस क्या हो रहा है, 7 लाख, जो 7 लाख आ रहा है आपका 5,40,000 का 13% इंटरेस्ट रख के, तो ये जो 5,40,000 है इसका 13% इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स हो रहा है, तो इसका लगने के बाद इतना अमाउंट आ रहा है। तो 7 लाख इज द एक्चुअल अमाउंट यू आर पेइंग फॉर द लोन, तो ये आपका खर्चा इतना एक्चुअल में हुआ, राइट। और इसके साथ साथ आपका 60,000 जो है वो 60,000 आपका डाउन पेमेंट था, तो वो भी खर्चा आ रहा है। तो 7,60,000 आप एक्चुअली ऑन रोड प्राइस पे कर रहे हो, जो कि 6 लाख कोट किया जा रहा है। रिमेंबर दिस,
अब यहाँ पे जो assumption हम लोग लेके चल रहे हैं, जो चीज मैं यहाँ पे मेनली डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट्स द रियल कॉस्ट ऑफ द कार। अब देखो आज ये लेट्स से 0 टाइम होराइजन है और ये 5 साल के बाद है, ठीक है। दिस इज 5 years आफ्टर एंड दिस इज टुडेज डेट, ठीक है। आज इसको मैं 0 डेट मान रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, इसमें आप इंस्टॉलमेंट्स भरोगे उस लोन का। और ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप गाड़ी को ओन करोगे, यू विल बी यूजिंग द कार फॉर दिस टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो आप टाइम पीरियड में यूज कर रहे हो गाड़ी को, तो दिस टाइम पीरियड इज एक्चुअली बेयरिंग मोर कॉस्ट देन द रियल प्राइस ऑफ द कॉस्ट दैट इज आस्क्ड टू यू एट दिस डेट। आपको जो ये 6 लाख का डेट आज का डेट में मांगा जा रहा है, उससे ज्यादा तो खर्चा हो रहा है ना आपका ये 6 लाख को पूरा देने में, क्योंकि आप इस 6 लाख को देने में एक लोन ले लिए हो जो आपको टाइम वैल्यू के थ्रू एक टाइम में देना पड़ रहा है, एक टाइम होराइजन के थ्रू देना पड़ रहा है, राइट। तो ये जो टाइम पीरियड के थ्रू आप दे रहे हो, इसमें क्योंकि आप गाड़ी को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट आ जा रहे हैं जो कि मैंने एस्पेक्ट्स में डिस्कस किए थे। उन सारे कॉस्ट को कैलकुलेट करके जब तक आप पूरे लोन को वापस करते हो तब तक आपका टोटल कितना कॉस्ट बियरिंग हो रहा है, वो हम लोग इस वीडियो के थ्रू कैलकुलेट मेनली करना चाहते हैं, बिकॉज दैट्स द रियल प्राइस यू आर पेइंग फॉर द कार टू गेट द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द कार, राइट। अच्छा, यहाँ पे और एक डाउट भी आ सकता है, वो ये है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस अमाउंट, द अमाउंट दैट यू आर पेइंग ऑफ आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट, ये जो अमाउंट है एक्चुअली आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। मतलब कि 5,40,000 के साथ अगर आप सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के थ्रू, आपको डायरेक्टली ये चीज नहीं मिलती है, वो वैल्यू अलग होता है। आप अगर कार लोन का EMI निकालना चाहते हो तो उसके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं जिसमें वो पूरा एमोर्टाइजेशन दे देता है कि किस हिसाब से आपका पेमेंट होगा और टोटल अमाउंट आप कितना पे करोगे। मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं अभी कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर अमाउंट मैंने यहाँ पे लाया। तो कार लोन को कैलकुलेट करने के लिए आप ऑनलाइन में डायरेक्ट इस चीज का गूगल में सर्च कर सकते हो कि कार लोन EMI कैलकुलेटर एक्सिस बैंक। अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको ये वाला पेज आ जाएगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि कितना आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा, इसका टोटल ब्रेकआउट आपको दे देगा। तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या लिया था, लोन अमाउंट, हम लोगों ने लोन अमाउंट लिया था 5,40,000 का, राइट। हम लोग का इंटरेस्ट पेमेंट कितना था, इंटरेस्ट पेमेंट था हमारा आई गेस 13%, राइट, 13% था। टेन्योर हमारा कितना था, टेन्योर हमारा 5 साल का था। तो अगर आप ये सारे चीज इनपुट कर देंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पेबल देखो 7,37,200। दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट। हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 7 lakhs लिया था, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ 7 lakhs दैट 37,000 इज समथिंग यू कैन कॉल एज नेग्लिजिबल ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो आपको एमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी मिल जाता है कि किस तरीके से आप पेमेंट करते हो। तो यहाँ पे भी पूरा चीज आपको दे देता है कि कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कितना आप प्रिंसिपल पे कर रहे हो। एमोर्टाइजेशन शेड्यूल मतलब एक तरीके से आपका ऐसा लोन का शेड्यूल बनाया जाता है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट जो लगता है वो आपका हर साल का क्लोजिंग बैलेंस पे रखता है। इसी वजह से आप देखो कि ओवर द टाइम आपका इंटरेस्ट घट जा रहा है और प्रिंसिपल पार्ट बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो टोटल पेमेंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो हो रहा है, अगले साल का इंटरेस्ट इस बैलेंस पे लगेगा। अब क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस कम हो जा रहा है तो पेड इंटरेस्ट सेम परसेंट पे ही वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, ठीक। तो अब हम लोग समझते हैं बाकी चीजें किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट में 5 साल का मानता हूं मिनिमम 40,000 तो होगा। सर्विसिंग वगैरह अच्छी तरीके से अगर आप करोगे मिनिमम 40,000 का तो कॉस्ट आपको होने वाला है। दैट्स द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 5 years, ठीक है। एंड दिस इज फॉर अ वेरी नॉर्मल कार। आप 6 लाख के गाड़ी के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये 6 लाख मतलब आप नॉर्मल एकदम गाड़ी सेडान्स मान रहे हो, ठीक है, जो कि एकदम ही नॉर्मल होता है। उसके बाद आ जाता है आपका ये ऑन रोड प्राइस आपका टोटल हो गया और यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट आपका 40,000 का हो गया। इट्स क्लियर अप टू दिस, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जा रहा है, यहाँ पे टोटल उस 5 साल के अंदर मेंटेनेंस को लेके आपका खर्चा 8 लाख के आसपास हो जा रहा है। 7,60,000 प्लस 40,000। बाकी का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फ्यूल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है। सो वी हैव टेकन सम assumptions फॉर दिस पार्ट आल्सो। पेट्रोल प्राइसेस अभी मेजर सिटीज में 100 के आसपास चल रही है, तो मैं 100 को ही मान के चल रहा हूँ। लेट्स से अगर आप 1000 किलोमीटर पर मंथ ट्रैवल कर रहे हो, जो कि बहुत ही बट ऑब्वियस है, 1000 किलोमीटर तो ट्रैवल करते हो। अगर आप गाड़ी खरीदे हो, लेट्स से यू आर ऑफिस पर्सन, तो यू यूज इट ऑन अ डेली बेसिस। तो 1000 किलोमीटर अगर पर मंथ आप चलाते हो, एंड इफ आई कंसिडर एवरेज माइलेज ऑफ 20 पर लीटर, ठीक है, मतलब 20 किलोमीटर पर लीटर आप ट्रैवल कर रहे हो, दैट मीन्स यू नीड 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब 1000 किलोमीटर आपको जाना है, 20 किलोमीटर आप 1 लीटर में जा सकते हो, तो 50 लीटर टोटल में चाहिए होगा 1 महीने के लिए, करेक्ट। अब 1 महीने के लिए अगर 50 लीटर चाहिए होगा तो 5 साल के लिए कितना चाहिए होगा, इतना टोटल चाहिए होगा। 50 इंटू 100, क्योंकि 100 रुपीज लग रहा है, इंटू 60, क्योंकि 5 साल में कितने मंथ्स होते हैं, 5 साल में 60 मंथ्स होते हैं,
तो टोटल में आपका कितना टोटल फ्यूल एक्सपेंसेस आ जा रहा है? टोटल फ्यूल एक्सपेंसेस आ जा रहा है आपका 3 लाख का, राइट? तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू शुड बी कंसीडरिंग, राइट? अब इतना हम लोगों का आ गया, फ्यूल एक्सपेंसेस आ गया, मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया, और आ गया हमारा ऑन रोड प्राइस। नाउ व्हाट वी आर रिमेन्ड विद इज द टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो सेट ऑफ 4 टायर यूज किया जाता है गाड़ी में, उसका कॉस्ट आपका 24,000 का है, ठीक है? दिस इज एन एवरेज कॉस्ट। एक टायर का जो कॉस्ट होता है उसका तो 6,000 के आसपास होता है ये एवरेज। तो एवरेज में 24,000 आपका 4 टायर्स का कॉस्ट जा रहा है। अज्यूमिंग 1000 किलोमीटर पर मंथ इट ट्रेवल्स कितना, मैं जैसे कि 1000 किलोमीटर पर मंथ का ट्रेवलिंग कर रहा हूं, तो टोटल कितना ट्रेवल हो रहा है? वो टोटल 60,000 किलोमीटर का ट्रेवलिंग हो रहा है। कितना? 5 सालों में, राइट? 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो 60 महीने मतलब एक महीने में अगर 1000 कर रहे हो तो 5 साल में कितना हो रहा है? 60,000 किलोमीटर अब ट्रेवल कर रहे हो। तो अगर 60,000 किलोमीटर अब ट्रेवल कर रहे हो तो आपका रिप्लेसमेंट कितने बार का हो रहा है? 2 बार का रिप्लेसमेंट हो रहा है मिनिमम। अगर मैं 30,000 का मान के चलता हूं, चलो सेट ऑफ 4 टायर्स का कॉस्ट 24,000 है, अगर 24,000 को आप 60,000 के साथ डिवाइड करते हो तो आपका आ जाता है लगभग 2.5 के आसपास। अब 2.5 को मैं कम करके ही मान रहा हूं, तो रिप्लेसमेंट मैं 2 बार का ही मान ले रहा हूं। 2.5 का 3 भी मैं मान सकता था, बट मैं यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं मान रहा हूं कि 5 साल में आप 2 बार तो अपने 4 टायर्स को रिप्लेस करेंगे ही, तो आपका रिप्लेसमेंट लेट्स से 2 बार का हुआ। तो टायर एक्सपेंसेस 5 साल का कितना हुआ मिनिमम, इसलिए मैं मिनिमम यहाँ पे स्पेसिफाई किया हूँ। एक बार का आपका 24,000 लग रहा है, तो 2 बार आप कर रहे हो तो 48,000 और खर्चे हो जा रहे हैं आपके। तो यहाँ पे टायर रिप्लेसमेंट का भी 48,000 हो जा रहा है। तो इफ यू सी द टोटल कैलकुलेशन कितने हो जा रहे हैं यहाँ पे एस्पेक्ट्स के हिसाब से? ऑन रोड प्राइस जो आपका था, ऑन रोड प्राइस था आपका 7,60,000 का, मेंटेनेंस कॉस्ट जो था आपका 40,000 का था, फ्यूल एक्सपेंसेस जो था 3 लाख का था, टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो था 48,000 का। तो टोटल प्राइस दैट यू आर एक्चुअली बेयरिंग फॉर दिस 5 years of ownership, the 5 years in which you are paying off the complete price of the car that was quoted to you, द आपका टोटल प्राइस क्या हो रहा है? 11,48,000 हो रहा है, मतलब कि 11.5 lakhs के आसपास हो रहा है, ठीक है? मतलब दिस इज द टोटल कॉस्ट यू आर बेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कार। अब आप सोचो कि ये गाड़ी जो 6 लाख का कोट आपको दिख रहा है एज एन ऑन रोड प्राइस, उसका मिनिमम प्राइस आप बाय द टाइम यू आर पेइंग ऑफ द होल लोन, वो जो टाइम का पूरा खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को मिला के आप मान के टोटल आपका 11.5 lakhs का खर्चा हो रहा है फॉर अ 6 lakhs कोटेड कार। सो दैट इज हाउ यू बेसिकली कैलकुलेट एंड एस्टिमेट द वैल्यू एंड द रियल प्राइस ऑफ द कार, कि कितना पैसा आपका एक्चुअली लायबिलिटी बन रहा है। फॉर अ फैक्ट ये कैलकुलेशन जो है दुनिया के कोई भी इंसान, हार्डली 1% ऑफ द पीपल हु बाइज अ कार डू द कैलकुलेशन लाइक दिस एंड बाई अ कार, ठीक है? तो एक्चुअल फाइनेंशियल कैलकुलेशन जो होती है वो इस तरीके से अगर आप करोगे तो यू विल गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ हाउ टू यूज योर मनी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी भी तरीके का सुझाव है या फिर कोई भी ओपिनियन आप देना चाहते हो इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, कोई भी चीज मैं मिस कर गया हूँ, कुछ भी आप एड अप करना चाहते हो, सो प्लीज कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।